गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ इफ़ेक्टिव लिसनिंग। कि जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी लिसनिंग कैसी होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव। कि जो स्पीकर ने कहा एज इट इज़ आपने समझना है और एज इट इज़ आपने उसको अपने अंदर लेके जाना है और उसके अकॉर्डिंग फ़ीडबैक देनी है। अगर इस तरह की लिसनिंग आपकी है तो आपकी लिसनिंग कैसी है, इफ़ेक्टिव। तो जो इफ़ेक्टिव लिसनिंग है वो 3 प्रिंसिपल पर बेस्ड है। सबसे पहला प्रिंसिपल है कॉम्प्रिहेंशन। तो ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ये बताता है कि पे अटेंशन टू द कम्युनिकेशन, कि जो कहा जा रहा है आप उसकी तरफ 100% जो है वो अटेंशन बनाइए। और उसके लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है कि इट इंक्लूड्स ग्रास्पिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, कि आप जो है वो उसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, है ना, ये इसके अंदर इंक्लूड है। तो उसमें देखिए सबसे पहला आता है मेक आई कॉन्टैक्ट विद द स्पीकर, कि जब आप सुन रहे हैं तो सुनते टाइम आपने 100% अपना आई कॉन्टैक्ट किसके साथ बनाना है, स्पीकर के साथ। स्पीकर के आइडियाज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट आपने करना है, स्पीकर्स के वर्ड्स को आपने सुनना है और सुनने के साथ फोकसिंग ऑन आवर थॉट्स ऑन स्पीकर्स एक्सप्रेस्ड आइडियाज़। आपको उसको कंपेयर करना है कि आपके थॉट्स क्या हैं, आपकी नॉलेज क्या है और स्पीकर क्या कह रहा है ना। तो स्पीकर के आइडियाज़ को आपने अपने आइडियाज़ के साथ कंपेयर करना है और फिर ये देखना है कि आपको कितना पता है और स्पीकर आपको क्या बता रहा है। तो ये आपको समझने में हेल्प करेगा। कॉन्सेंट्रेशन इज़ पार्टली ए मैटर ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड का मैटर भी है, क्योंकि जो लिसनर है वो उसका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली वो है जो चाहते हुए भी मतलब वो उसको इग्नोर नहीं कर पाएगा, वो सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। तो एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, है ना। और अगर स्पीकर को सुनना मुश्किल है तो आप कोशिश कीजिए, आप वेल डिटरमाइंड होइए और आपको कहिए कि आई हैव टू लिसन, आई हैव टू लिसन, है ना। तो कॉन्सेंट्रेट करने की पूरी कोशिश कीजिए। एंड कॉन्सेंट्रेशन इज़ हेल्प बाय अलर्टनेस, कि अगर आप अलर्ट हैं, आपका ध्यान पूरा ही स्पीकर की तरफ है तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगी। और स्पीकर के आइडियाज़ को आप रीऑर्गेनाइज़ कीजिए कि जो वो बता रहा है उसका क्या सीक्वेंस है ना, उसको ऑर्गेनाइज़ कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। Our comprehension of someone else's speech will be increased if we learn to recognize the arrangement of speakers' ideas, कि अगर आप उसके अरेंजमेंट को और उसकी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप समझ पाते हैं तो आप उसको इजीली समझ सकते हैं और रिटेन कर सकते हैं, है ना। तो हमने आइडिया स्ट्रक्चर को लर्न करना है और उसको अपने नॉलेज के साथ, आपके जो आइडियाज़ हैं, अपने आइडियाज़ हैं, उसके साथ रिलेट करना है। अगर आप ये सब काम कर पाते हैं तो आप इजीली अपनी कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव कर पाएंगे, है ना। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल यही बताता है कि वी हैव टू कॉम्प्रीहेंड द आइडियाज़ इम्पार्टेड बाय द स्पीकर। सेकंड प्रिंसिपल इज़ अप्रिसिएशन। ये क्या बताता है कि आपका जो एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव एंड अप्रिशिएटिव, कि आपने उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, आपने उनको कैसा एटमॉस्फेयर देना है, रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर देना है, जिसमें आपने उनको अप्रिशिएट करना है कि अगर वो जो भी बता रहे हैं अगर उसके अंदर कुछ कमी भी है तो आप काफ़ी कामली पीसफुली आप उनसे पूछ सकते हैं और आप अपने आइडियाज़ को बता सकते हैं कि आपकी नॉलेज ये है, उनकी ये है। तो आपने नेगेटिव नहीं बोलना, आपने उनको मोटिवेट करना है ना। तो अब इसके लिए देखो क्या चाहिए, अप्रिशिएटिव लिसनिंग अगर आप देना चाहते हैं तो सबसे पहला आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए, फिज़िकल और मेंटल रिलैक्सेशन होनी चाहिए। आपको कहीं जाने की जल्दी ना हो, मतलब ऐसा नहीं हो कि आपके माइंड में ये हो कि हाँ 10 o'clock मुझे यहाँ जाना है और आप सुन रहे हैं और 10 बजने वाली है। ऑब्वियसली फिर आपके दिमाग में रहेगा, आपका माइंड रिलैक्स नहीं रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा कि कब ये एंड होगा और कब मैं ये जाऊँगा, है ना। तो आपका जो माइंड है वो रिलैक्स होना चाहिए, फिज़िकली भी आप रिलैक्स होने चाहिए, कि ऐसा ना हो कि आपको फीवर है या आपको कोई और प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली आप नहीं बैठ पाओगे, नहीं सुन पाओगे। सेकेंड, रिसेप्टिव। आपका जो एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए, जैसे बताया पॉजिटिव, रिसेप्टिव होना चाहिए, क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। मतलब आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि आपने उसमें से कमियां निकालनी हैं। इमेजिनेटिव, प्रोजेक्शन एंड एम्पैथी, कि आपका जो एटीट्यूड है वो एम्पैथेटिक होना चाहिए, है ना। आपने यहाँ पर उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। और इसी तरह से ये कुछ मेजर्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लिसनिंग है वो इफ़ेक्टिव हो। सबसे पहला, पे अटेंशन टू द सब्सटेंस ऑफ व्हाट द स्पीकर सेज। जो स्पीकर कह रहा है उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए, ना कि उसके फिजिकल अपीयरेंस की तरफ, है ना, या डिलीवरी की तरफ। स्पेंड योर टाइम इवेल्यूटिंग व्हाट द स्पीकर सेज। स्पीकर जो कह रहा है उसको सुनने में आप पूरा टाइम लगाइए, उसको ध्यान से सुनिए, फिर उसको कंपेयर कीजिए और हर स्पीकर से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं।
है ना। वो जैसा भी है, जैसे भी आइडियाज़ दे रहा है, आप उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। और जो चीज़ें आपको उसमें अच्छी लग रही है, उसके आइडियाज़ अच्छे हैं, उसका स्पीकिंग स्टाइल अच्छा है, उसके ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा है, कुछ भी अच्छा है, तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। नेक्स्ट है इवोल्यूशन, मूल्यांकन। तो आपका जो इवोल्यूशन है उसके लिए लिसनिंग कैसी होगी, क्रिटिकल और एनालिटिकल। जैसे हम बता रहे हैं कि क्रिटिकल लिसनिंग नहीं होनी चाहिए, है ना, सिंपैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए। लेकिन अगर आपको इवोल्यूट करना है तो ऑब्वियसली आपको इस तरह की लिसनिंग रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर फिर आप कंपेयर करोगे कि स्पीकर के आइडियाज़ को लॉजिक के साथ, प्रूफ के साथ, है ना। तो जो आप फैक्ट हैं उनको आप देखोगे, तो वो देखने के बाद फिर आप बताओगे कि उनकी जो स्पीकिंग है वो कैसी थी, उन्होंने जो कंटेंट्स बताए वो कैसे थे। तो इफ़ यू फोकस ऑन द टोटल मीनिंग ऑफ द स्पीकर कन्वेज, यू आर प्रैक्टिसिंग एक्टिव लिसनिंग। कि अगर आप स्पीकर के जो आइडियाज़ हैं उसके टोटल मीनिंग को समझ रहे हैं तो आपकी लिसनिंग एक्टिव है। यू आर मेंटली एक्टिव इन अटेम्प्टिंग टू डिटरमाइन द मीनिंग कन्वेड इन अ मैसेज। तो आपकी लिसनिंग होनी चाहिए एक्टिव, तभी आप इवेल्यूट कर पाओगे। और एक्टिव के साथ जैसे बताया कि अगर आपको मूल्यांकन करना है, इवेल्यूशन करना है, तो आपकी लिसनिंग क्रिटिकल भी होनी चाहिए, एनालिटिकल भी होनी चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हाउ टू लिसन, कि आपको सुनना कैसे है, आपका जो लिसनिंग का बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए। तो आपने यहाँ बताना है कि लिसनिंग हैबिट आपको डेवलप करनी है कि जब भी आप लिसनिंग करें तो आप कोशिश करें जितनी भी आसपास की जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो हटा दी जाए, है ना, और कोशिश की जाए अटेंटिव लिसनिंग करने की। तो अब ये देखिए लिसनिंग प्रेफरेंसेस, कि जो लिसनिंग प्रेफरेंस है उसमें कौन कौन सी बातों को आपने ध्यान में रखना है। कि जैसे बताया कि हम कोशिश करते हैं अपनी लिसनिंग हैबिट को डेवलप करने की, कि आप जो भी सुने, है ना, वो काफ़ी अटेंटिवली सुने। तो उसके लिए ये 4 बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला कंटेंट ओरिएंटेड, इस तरह के लिसनर होते हैं जो ओनली कंटेंट्स पर ध्यान देते हैं। जो भी पहले भी आया था कि 4 टाइप्स हैं लिसनिंग के, उसी का ही एक तरह से पार्ट है ये, कि लिसनिंग आपकी कंटेंट ओरिएंटेड भी हो सकती है, जहाँ पर आपका पर्पस सिर्फ क्या है कि जो कहा जा रहा है उसके कंटेंट्स को समझना। सेकंड है एक्शन ओरिएंटेड, ये जो लिसनर होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत टाइम कॉन्शियस होते हैं, है ना, और जब सुनते हैं तो काफ़ी एनकरेज हो जाते हैं और साथ साथ वो कुछ नोट डाउन भी करते रहते हैं, एक्शन भी लेते हैं, फीडबैक भी देते हैं। तो इस तरह के जो लिसनर होते हैं वो अप्रिशिएटेड मेंबर्स होते हैं, मीटिंग के मोस्ट अप्रिशिएटेड मेंबर्स होते हैं, और वो पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कशन भी करते हैं, फीडबैक भी देते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पीपल ओरिएंटेड। ये जो लिसनर होते हैं वो रिलेशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बजाय के फीडबैक देने के। ये अपने स्पीकर के साथ रिलेशन अच्छे एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो चाहे उनको क्रिटिसाइज़ करना हो तो क्रिटिसाइज़ नहीं करते, ये जज नहीं करते कि क्या कहा गया है, जो भी कहा गया है उसको ठीक मान लेते हैं और अपने रिलेशन उनके साथ एस्टेब्लिश करते हैं। एक होते हैं टाइम ओरिएंटेड, ये जनरली ऐसे लिसनर होते हैं जो क्लॉक वॉचर्स होते हैं, दूसरों को एनकरेज करते हैं टाइम पर शुरू करना है और टाइम पर ही फिनिश करना है ना। तो ये टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और कोशिश करते हैं कि टाइमली हर एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए, और इंटरप्ट भी करते हैं अगर किसी ने कुछ ज़्यादा बोल दिया। तो इस तरह के ये 4 लिसनर हैं जो पहले भी आए थे। तो लिसनिंग प्रेफरेंसेस इस तरह की हो सकती हैं। उसके बाद देखिए व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिसनिंग, कि लिसनिंग के क्या एडवांटेज हैं। सबसे पहला कि मतलब आपको ये पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने में हेल्प करती है ना। और अगर कोई बाधाएं आ रही हैं तो ये, अगर आपको इफ़ेक्टिव लिसनिंग करनी है तो ये आपको हेल्प करती हैं कि डिस्ट्रैक्शंस को हटा दिया जाए। आपकी कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करती हैं, क्योंकि जो इफ़ेक्टिव लिसनर होगा वो इफ़ेक्टिव स्पीकर भी हो सकता है ना, क्योंकि वो अपने माइंड में रिटेन कर लेते हैं एंड दे नो कि हाउ टू स्पीक। तो इसलिए एक अच्छा लिसनर एक अच्छा स्पीकर भी बन सकता है। और इंडिकेट्स बाय द फीडबैक टू द स्पीकर, जो फीडबैक दी जाती है लिसनर के द्वारा स्पीकर को, तो स्पीकर को अपने आप को इम्प्रूव करने की भी मतलब इम्प्रूव करने का मौका मिलता है, और स्पीकर को अच्छा लगता है, वो इंटरेस्ट शो करता है और कोशिश करता है वो अपना बेस्ट देने की, है ना। तो जो लिसनर हैं वो लिसनर की हेल्प भी करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेट करने में, है ना। तो इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग बनती है बिटवीन द स्पीकर एंड लिसनर। और स्पीकर की एड स्पीकर को हेल्प करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कुछ सॉर्ट आउट करने में। तो ओवरऑल वी कैन से कि अगर आपकी लिसनिंग अच्छी है तो वो जो 3 चीज़ें थी जो हमने लोसिस में बताया था वो तो कवर होंगी ही, कि आपका टाइम भी बचेगा, आपकी मनी भी बचेगी और आपकी एनर्जी भी बचेगी।
इसके साथ साथ आप स्पीकर के साथ अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हैं, और जैसे बताया कि आप एक अच्छे स्पीकर भी बन सकते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें बैरियर्स की, तो वो आ चुका है कि कौन कौन सी बाधाएं हैं, ये रिपीटिशन है ना। तो ये चैप्टर आपका हो गया है कंप्लीट।